हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग इंडिपेंडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में अपनी वैक्स कैसे कर सकते हैं। वैक्स करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये आपके सामने रखी हुई हैं। ये सबसे पहले वैक्स बॉक्स की ज़रूरत है और वैक्स हीटर की ज़रूरत है, वैक्स नाइफ की ज़रूरत है, एक पाउडर की ज़रूरत है और वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास वैक्स का ये वाला डिब्बा है तो वैक्स को निकाल के वैक्स हीटर के अंदर डाल के भी गर्म कर सकते हो। अगर नहीं तो आप अगर आपके पास ये वाला बॉक्स है तो ये वाला बॉक्स सीधा ही उठा के आप इसमें ऐसे रख के और इसे गर्म कर सकते हो। याद रखो कि जब आप इसे गर्म करो तो आप इसका ढक्कन उतार दो। ढक्कन लगे हुए में ये वैक्स का डिब्बा इसके अंदर रखेंगे, गर्म होगी तो उसके अंदर हीट उठेगी तो वो ढक्कन अपने आप से एकदम से खुल जाएगा, तो वो किसी को लग सकता है। इसलिए आप ढक्कन उतार के फिर ही इसमें रखिए। और अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो अगर आपके पास ये वाला बॉक्स है आप इसे गैस के ऊपर रखकर भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन गैस बिल्कुल सिम करके फिर गर्म करिए। और ये याद रखिए कि गैस के ऊपर जब हमने इसे रखा है तो ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है, इसे सिर्फ थोड़ा गर्म ही करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और गैस को बिल्कुल सिम पे करके ही इसे गर्म करिए। उसके बाद आपको पाउडर चाहिए, जो भी आप पाउडर यूज़ करते हो आप वो वाला पाउडर ले सकते हो। अगर आपके पास वैक्स नाइफ है तो ठीक है, अगर वैक्स नाइफ नहीं है तो आप जो हमारे घर में चम्मच होते हैं, चम्मच का जो बैक साइड होता है आप उसे भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। और ये वैक्स स्ट्रिप्स हैं, अगर आपके पास ये वाली वैक्स स्ट्रिप्स नहीं है तो आप इनकी जगह कोई भी पुरानी जीन्स हो घर में जो किसी ने डालनी ना हो तो आप उसे भी कट करके उसे भी इतनी चौड़ाई में काट के और उसकी पट्टियाँ बना सकते हो और उसके साथ आराम से आपकी वैक्स हो सकती है। और वैक्स होने के बाद उसे आप धुल के फिर रीयूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपनी खुद की वैक्स कैसे कर सकते हो। वैक्स करने के लिए आप कोई भी कपड़े रफ कपड़े डाल सकते हो, जो आप घर में नाइट सूट वगैरह वो डाल सकते हो, क्योंकि इसमें करते समय हमारे कपड़ों के ऊपर वैक्स गिर जाती है और पाउडर भी बहुत सारा लग जाता है तो गंदे हो जाते हैं कपड़े। अगर कोई कपड़ा धुलने वाला हो तो आप वही वाला कपड़ा डाल के तो अपनी वैक्स कर सकते हो। ये देखिए, वैक्स करने से पहले वहाँ पे पाउडर लगा लो जहाँ पे आपने वैक्स करनी है। और सेम पहले हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन देख लेनी है। मेरी आर्म के नीचे वाली साइड को डायरेक्शन है तो मैं उसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ वैक्स। और वैक्स उस डायरेक्शन में लगाने के बाद जब हमें वो स्ट्रिप लगा के स्ट्रिप को खींचना है तो स्ट्रिप को हमें ऑपोजिट साइड को खींचना है, हमें उसी साइड को नहीं खींचना है जिस साइड से हमने वैक्स लगाई है। ये देखिए, मैंने नीचे को वैक्स लगाई हुई है अपनी आर्म में, तो अब मैं स्ट्रिप लगा के स्ट्रिप लगाने के बाद आपको थोड़ा प्रेस करना है उसे। देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करना है। और फिर नीचे को मैंने वैक्स लगाई है तो मैं ऊपर को खींचूंगी उसे। देखिए, सेम इस तरीके से यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आप नए हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े एरिया में करके वैक्स लगा के तो उसे खींच सकते हो। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल वैक्स हो चुकी है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे इस साइड लगाने के लिए बाजू को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा अपनी साइड को। ये देखिए, ऐसे करके तो ये यहाँ पे वैक्स भी लग गई है। यहाँ पे स्ट्रिप लगा के तो ऐसे हमें फिर रब करके तो ऐसे खींच लेनी है स्ट्रिप को। देखिए, हमारी यहाँ पे वैक्स हो चुकी है। देखिए, जो वैक्स लगी हुई है वहाँ पे दोबारा स्ट्रिप लगा के तो आप खींच सकते हो, तो उससे वो वैक्स उतर जाएगी। जो आपकी पट्टी यूज़ हो चुकी है उसे हम ऐसे फोल्ड करके जो बची हुई है उसे दोबारा लगा सकते हैं। और ये अब मैं अपने बिल्कुल आर्म के ऊपर वाले हिस्से में करने लगी हूँ। यहाँ की डायरेक्शन थोड़ी अलग होती है सबकी, तो ये मेरे बाहर को हैं, देखो ऐसे टेढ़े हैं मेरे बाल यहाँ के। तो आप भी आपके देखिए आपके किस डायरेक्शन में आपको उस डायरेक्शन में लगानी है वैक्स, और उसके बाद उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप लगानी है। और फिर स्ट्रिप लगाने के बाद में आपको इसे खींच लेना है तो आपकी उस हिस्से में से वैक्स हो जाएगी। आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा वैक्स की स्ट्रिप खींचते समय वो ऑपोजिट साइड से ही खींचनी है।
ये वैक्स जो आम का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे वैक्स करने के लिए तो हमें आम को थोड़ा ऊपर उठा के करना होता है। मेरी थोड़ा कैमरे में नहीं आया है तो इसलिए मैंने ऊपर करके खींचा था, इसलिए मेरा उसमें कैमरे में नहीं आया है। अब नीचे वाली साइड कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल सीधा करके आम को फिर वैक्स लगा के और फिर स्ट्रिप खींचनी है। याद रखिए यहाँ पे आम को बिल्कुल भी ढीले मत कीजिए। अगर आम ढीली हुई तो आपके आम के ये बिल्कुल सेंटर में रैशेस पड़ सकते हैं, जहाँ से हमारी आम मुड़ती है वहाँ पे। तो आपको बिल्कुल इसको बिल्कुल सीधा करके फिर स्ट्रिप लगा के और फिर खींचना है। ये देखिए ऐसे करके। यहाँ पे वैक्स हो चुकी है और अब हमें इस साइड वैक्स करनी है। देखिए यहाँ पे वैक्स करनी है। इसे हम आम को ऐसे मोड़ के ऊपर वाली साइड को मोड़ के तो ऐसे नीचे वाली साइड को वैक्स लगानी है, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ यहाँ की ऐसे मोड़ के तो नीचे को जाती है, तो ऐसे करने से वो बिल्कुल आसानी से हो जाती है। ये देखिए अब मैंने स्ट्रिप लगा के तो वो नीचे को रब करके ऊपर को खींचा है। तो आप भी सेम ऐसा ही कर सकते हो अगर आपकी हेयर ग्रोथ नीचे वाली साइड को है। यहाँ वाली हेयर ग्रोथ सबकी टेढ़ी ही होती है, तो यहाँ पे वैक्स भी बिल्कुल टेढ़ी करके ही लगेगी। ये देखिए अभी ये देखिए हेयर ग्रोथ मेरी बाहर वाली साइड को है, तो मैं इसलिए वैक्स भी बाहर वाली साइड को ही लगा रही हूँ। ये देखिए अब इसके ऊपर स्ट्रिप्स भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगी, टेढ़ी ही। अगर आप अपने पहली बार कर रहे हो वैक्स तो आप अपने थोड़े थोड़े एरिया में लगा के भी वैक्स कर सकते हो। देखिए वैसे ही सेम हैंड पे कर लेंगे। पहले फिंगर्स पे कर रही हूँ मैं। फिंगर्स पे ऐसे लगा के, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप ध्यान रखना कि आपके नेल्स पे वैक्स ना लग जाए, क्योंकि उसमें जब हम खींचते हैं स्ट्रिप तो नेल्स पे अगर लगी होती है तो वो स्ट्रिप वहाँ पे चिपक जाती है और खींचते समय मुश्किल आती है थोड़ा नेल्स की वजह से। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये देखिए हैंड पे ऐसे ही लगा के सेम तरीके से और फिर इस पे स्ट्रिप लगा के तो हमें ऐसे ही खींच लेनी है। अब एल्बो पे करेंगे। एल्बो पे हमें चारों तरफ वैक्स लगानी है। इस तरीके से लगा लो तो आपकी इससे एल्बो भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि वैक्सिंग हमारी एक तो हेयर रिमूव करती है और उसके अलावा वो हमारी आर्म्स पे थोड़ी बहुत ही जो टैनिंग वगैरह हो जाती है धूप से, उसका भी बहुत फ़ायदा होता है। टैन भी रिमूव हो जाती है साथ में। सेम प्रोसेस से मैं अपनी दूसरी आर्म पे भी वैक्स करूँगी। ये देखिए मैंने ये वाली आम की पूरी वैक्स नहीं दिखाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। सो मैंने इसके सिर्फ शुरू और एंड ही दिखाया है। आपको राइट आर्म करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि हम सभी राइट हैंड से काम करते हैं तो हमें लेफ़्ट हैंड से थोड़ा उसे जब हम खींचेंगे स्ट्रिप को तो थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन वो आसानी से हो जाता है, आदत पड़ जाती है उसकी अगर हम 1-2 बार खींचे तो। ये देखिए मैंने सेम प्रोसेस से अपनी पूरी आर्म कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।